महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में यूपीएससी के लिए जो फ्री कोचिंग सेंटर चलता है वहाँ के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एडमिशन लेने से पहले एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक कोचिंग सेंटर चलता है यूपीएससी के लिए, जहां से अब की बार श्रुति शर्मा जो आईएएस टॉपर हैं वो निकली हैं। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि उनको ये पता नहीं लग पा रहे कि फॉर्म फिल कैसे करना है, तो उन्हीं के लिए वीडियो है। अगर वो अपने आप फॉर्म भरना चाहें तो कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, लिंक कहाँ से मिलेगा और वेबसाइट कौन सी होगी, सारी चीज़ें इसमें हैं। और अगर फिर भी आप अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या आपको टाइम नहीं है कहीं जाने का, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपको मोबाइल नंबर देंगे, आप उस पर रब्ता करके अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। तो आइए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सिंपली डालना है जामिया एडमिशन। जामिया एडमिशन आप डालेंगे तो सबसे पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा एडमिशन यूनिवर्सिटी एंड जामिया स्कूल। यहाँ पर आप आएंगे और जो सबसे ऊपर वाला लिंक है www.jmicoe.in, इसको क्लिक कीजिए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर वाला लिंक आपको दिखाई देगा, क्लिक है टू अप्लाई फॉर कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग RCA, आप इसको क्लिक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फिर आप यहां से डायरेक्टली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा और यहां पर मैं सबसे पहले अपना नाम, जो भी मेरा नाम होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉर्म एक डेमो फॉर्म भर के दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका महीना वगैरह हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्म को फिल कीजिएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, आप अपनी डिटेल यहाँ पर बिल्कुल सही डालिए, क्योंकि बाद में फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा डिटेल को सही करने का। मदर नेम जो भी आपका होगा, मैं यहाँ पर आपको एक डेमो फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, ये कोई मेरी जेन्युइन डिटेल नहीं है। तो इस तरह से फिर यहाँ पर आकर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आप अपने नाम से भी बना सकते हैं, जो भी आप नाम डालना चाहें, लेकिन एक कैपिटल, स्मॉल और एक स्पेशल लेटर आपको इसमें डालना पड़ेगा। आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो भी आप चाहें। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। इसको आप थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि कई बार ये समझ में नहीं आता कि लिखा हुआ क्या है। जैसे ही आप ये पूरी डिटेल फिल करेंगे तो आप साइन अप पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपसे पूछेगा कि क्या आप श्योर हैं। अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप चेंज वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आप कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपकी ईमेल पर एक मेल चला जाएगा। ईमेल आईडी पर आपकी जो भी आपने यहाँ पर दिया होगा, देखिए ये बोल रहे हैं कि जो क्लिक योर स्पैम मेल या जंक मेल फोल्डर जस्ट इन केस द ईमेल गेट्स। अगर आपको जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर नॉर्मली इनबॉक्स में ईमेल नहीं मिलता तो फिर आप उसमें एक ऑप्शन होता है जंक और स्पैम का, आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। सो दोस्तों, देखिए हम आ चुके हैं अपनी ईमेल आईडी पर और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ईमेल दिख रहा है, ये आप इसको ओपन कीजिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें एक एक्टिव का आपको निशान मिलेगा, सिंबल मिलेगा, और उसी से आपको अपनी आईडी को, यानी कि जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं RCA का, यूपीएससी का कोचिंग के लिए, तो आप उसको यहाँ पर एक्टिव कर देंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई या एक्टिव। आप जैसे ही इसको एक्टिव करते हैं ये आपका एक्टिव हो चुका है अकाउंट। आप यहाँ से री लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के लिए आप साइन इन कीजिएगा। साइन इन करने के बाद आप वही ईमेल आईडी यहाँ पे
डाल दीजिएगा जो आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाली थी। उसके बाद आप पासवर्ड वही वाला डालिएगा जो आपने वहाँ पे फिल किया था। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ईमेल चेक कीजिए, वहाँ पर आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन पे आएंगे और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे उसके बाद आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी लेकिन सारी डिटेल्स आपको इसमें मिलेंगी। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो बीच में आप भटक जाएंगे, आपको परेशानी हो सकती है। और स्पेशली अगर आप फॉर्म भरते हैं, आप साइबर कैफ़े वाले हैं, तो फिर तो ज़रूर है आपके लिए कि आप इसको बहुत सावधानी से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म खुल चुका है और कुछ डिटेल्स पहले से ही भरी हुई हैं, कुछ हमें अब भरनी है। अगर आप OBC SC ST वगैरह से आते हैं तो आप अपनी कास्ट यहाँ पर चूज़ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी डालनी है, ब्लड ग्रुप आपको डालना है अपना जो भी है। फॉर एग्जांपल मेरा B पॉजिटिव है। आपके जो गार्जियन का नेम है वो यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपके गार्जियन और पेरेंट्स दोनों एक ही हैं तो फिर आप उन्हीं को डालिएगा। और फिर यहाँ पर आपको अपने जो पेरेंट्स हैं उनका मोबाइल नंबर डालना है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर हम जिसको बोल सकते हैं। अगर आपका फ़ोन कई बार बंद रहता है, स्विच ऑफ वगैरह या नहीं लग पाता, तो उस कंडीशन में फिर इनसे रब्ता कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपकी जो एनुअल इनकम है फैमिली की वो पूछ रहे हैं कि 1 लाख तक है या कहाँ तक है, आप इसमें डाल दीजिएगा। सबसे मेन चीज़ है आप मीडियम ऑफ आंसर क्या रखना चाहते हैं। जो आपका टेस्ट होगा उसमें आप हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देंगे या फिर उर्दू में देंगे। चलिए मैं यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना। अगर आप कश्मीर से आते हैं तो आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज नॉट। इसको भी नो कर दीजिए। अगर आप माइग्रेंट नहीं है कश्मीर के, आपके पास NCC वगैरह रहा था तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिएगा। मेरे पास था या NSS आपके पास रहा था, फिर आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पर आधार नंबर है, लेकिन आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है। उसके बाद ये चीज़ें हैं, अगर आपने कोई प्राइज़ या मेडल वगैरह यहाँ से जीता हुआ है, स्कॉलरशिप या कोई और चीज़ स्पेशल आपने मतलब आपका कोई अचीवमेंट है तो आप यहाँ डाल दीजिएगा, अदरवाइज इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो ये जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो आपके कंपलसरी होते हैं, जहाँ पे स्टार नहीं है वो आपके कंपलसरी नहीं होते, उनका आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद आइए आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एड्रेस मैं यहाँ पर आपका जो है डेमो ही डाल रहा हूँ, कोई मेरा ये एड्रेस नहीं है। आप विलेज डाल सकते हैं अगर आपका कोई विलेज है, अदरवाइज़ आपका जो टाउन वगैरह है आप उसको ही डाल दीजिए, है ना। तो आपका जो भी यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस जो नंबर है, उसके बाद आपका जो स्टेट है, अगर मैं उत्तराखंड से आता हूँ तो उत्तराखंड आप डाल दीजिएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना डाल दीजिएगा। मेरा देहरादून है। पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका कोई फादर या गार्जियन का मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा अगर आपका कॉरिस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको सेम कर दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। तो दूसरी जब आप आते हैं दूसरे स्टेप पर तो फिर आपको यहाँ से अपना एक फ़ोटो चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ़ोटो चूज़ कर दे रहा हूँ। यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ़ोटो और साइन अपलोड करेंगे। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। यानी कि आपको कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। आपका जो भी बोर्ड होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने CBSE से 10th किया है, कब किया है और उसका सन यहाँ पे आप डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 2010 में किया है तो आप 10 डाल दीजिएगा। आपके कॉलेज का नाम क्या था, ABC मैं यहाँ पे डेमो डाल रहा हूँ। आपकी ग्रेड कितनी थी या फिर आपकी परसेंटेज कितनी थी, डिवीज़न आपकी क्या थी तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न थी तो आप फर्स्ट कर दीजिएगा।
और मार्क्स कितने आपके थे, आप यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने में से कितने आपके नंबर थे वो यहाँ पे आप कर दीजिएगा। तो इसी तरह फिर आपका 12th का डेटा रहेगा, 12th के डेटा पे आप आएंगे, यहाँ पे भी कौन से सन में आपने किया, फॉर एग्जांपल 2012 में आपने किया। मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिर्फ आपको डेमो फिल करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको ही अपने हिसाब से अपनी फिल करनी है जो भी आपकी रही होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे और यहाँ पर ग्रेजुएशन आपने जहाँ से भी किया है तो आप ग्रेजुएशन की अपनी डिटेल यहाँ पर फिल कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने किया है इग्नू से, और तो मैं इग्नू यहाँ पर डालूँगा। आपने जहाँ से भी किया है आप अपनी यूनिवर्सिटी को डाल दीजिएगा। 15 में अगर मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है तो मैं अपना ग्रेजुएशन 15 का यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप देखिए कि कौन सी आपकी डिवीज़न थी, यहाँ से आपसे पूछा गया है, सॉरी कॉलेज का नाम, आपने कॉलेज कौन सा था आपका, तो परसेंटेज कितनी थी आपकी डिवीज़न, यहाँ से आप कितने में से कितने नंबर आपके थे, तो ये आपका यहाँ पर परसेंटेज काउंट हो जाएगा। ग्रेजुएशन तक आपको मैंडेटरी है, उसके बाद चाहे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन ना रहा हो, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन था तो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। अगर अदर कोई आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। और ये पूछ रहे हैं क्या आप इससे पहले भी अपीयर हुए हैं यूपीएससी में, अगर आप हुए हैं तो यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद फिर आपसे डिटेल मांगेंगे, आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आप नो करेंगे तो फिर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और आपको एक पेज यहाँ पर दोबारा आपके लिए खुलेगा और यहाँ पे आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी पूछ रहा है, आप रिजर्वेशन कौन सी कैटेगरी में आप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटी को आप सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर आप JMI के स्टूडेंट रहे हैं तो आप इसको यस कीजिएगा, यस करेंगे। अगर आप नो करेंगे, अगर आप नहीं रहे तो आप नो कीजिएगा। उसके बाद आपका टेस्ट का सेंटर आप कहाँ लेना चाहते हैं, देखिए दोस्तों ये आपके टेस्ट के सेंटर हैं, पटना है, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, जो भी आपके आसपास पड़ता हो तो आप उस सेंटर को चूज़ कर लीजिएगा। आप यहाँ पे न्यू दिल्ली डालेंगे, आप यहाँ से फिर एक स्टेप और आगे चले जाएंगे और यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्म आपको दिखाया जा रहा है कि आपने फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें फिल की हैं। अगर अभी आप यहाँ से कोई चीज़ अपनी एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें आपके लिए बाद में एडिट नहीं हो पाएंगी। अगर मेरा कंफर्म है तो फिर मैं इसको यस करूँगा और उसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करूँगा और ये फॉर्म मेरा पूरा सबमिट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 850 रुपये इसकी फ़ीस है और आप ऑनलाइन माध्यम से इसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI बैंकिंग कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, UPI से भी आप कटवा सकते हैं अपना जो फ़ीस है। तो जैसे ही आप इसको डेबिट कार्ड या फिर UPI कोड यहाँ पे डालेंगे और इसके लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपका फ़ीस का जो है वो कंफर्म होने के बाद आपका पूरा पेज निकल जाएगा। इसको नहीं ले रहा है तो फिर आप डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप डेबिट कार्ड को चुनेंगे, कुछ चार्ज आपका बैंक चार्ज भी लग रहा है। देखिए 850 रुपये आपकी फ़ीस थी और 21 रुपये 79 पैसे आपका बैंक चार्ज लग रहा है, तो 871 रुपये आपके यहाँ पर आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप किसी साइबर कैफ़े वगैरह से अप्लाई करते हैं तो समथिंग वो 800 मतलब 900 950 रुपये के आसपास आपसे फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों फॉर्म भरने की पूरी जानकारी। जैसे ही आप फॉर्म को यहाँ पे फीस को सबमिट करेंगे तो आपका प्रिंट आउट आप बाहर आ जाएगा, उसको आप सुरक्षित रखिए, आपको हार्ड कॉपी कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहिए और जैसे आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे ज़रिए से अपना फॉर्म फिल कराना चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप हमसे अपना फॉर्म फिल कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कीजिए और आप अपना फॉर्म हमसे अपने घर बैठे फिल करा सकते हैं।